5:30 से बोल रहा था। पूछ लो, बोलेगा तभी तो। मेरे को तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। हाँ चलेगा। मैंने ये क्वेश्चन दिया था ना, ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहले तो ड्रॉ करना है इसको एज इट इज, GNS3 में, राइट? राउटर 1 2 3 और 4, ओके। मैं कर देता हूँ। फिर से मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा डायरेक्ट, GNS3 का ही प्रोजेक्ट। ये प्रैक्टिकल किसी ने नहीं किया पैकेट ट्रेसर के अंदर, अगर GNS में ने किसी से हुआ नहीं है अभी तक। हाँ हेलो। हाँ हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। आपने PC लिया था या राउटर लिया था वहाँ पे? ओके। स्टैटिक। चौथा राउटर यहाँ पे था ना? इस सबके बीच में कनेक्टिविटी थी। स्विच भी है क्या कहीं? यही है टोपोलॉजी। तो पहला, हाँ एक मिनट। कि 9 तीनों में डिपार्टमेंट 1 2 3 4। दिख रहा है सबको टोपोलॉजी? वहाँ पे स्विच नहीं है? दो ही स्विच है ना? नहीं है। ओके। सो राउटर PC 1 2 और 5 डिपार्टमेंट 1 से कनेक्ट है। जी ये नहीं है इसको। PC 1 यहाँ पे है, 2 कहाँ पे है? जब टास्क में शायद ऐसा लिखा हुआ है ना, PC 1 शुड नॉट कम्युनिकेट विद PC 2 3। एज इट इज लेंगे ताकि आपका जो टास्क दिया हुआ है वो सब कुछ एज इट इज परफॉर्म हो जाए, राइट? 1 2 और 5 लेना है पहले। 1 2 और 5 ले लेता हूँ यहाँ से मैं। PC 4 3 3 4 और 6।
और एक PC7 यहाँ पे होगा। इसमें सबनेटिंग भी परफॉर्म करनी है ना? हो जाएगा ना। रैम इंक्रीज नहीं करवा सकते हो क्या, रैम थोड़ा सा? ओके, हो जाएगा, हो जाएगा पैकेट स्टेशन पे भी। ठीक है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ कुछ कमांड है जो वहाँ पे क्या सपोर्ट नहीं करता है बस, और थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है। हम्म, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा। ओके। सो ये क्या है, डिपार्टमेंट 1? डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 1 में कौन सा नेटवर्क कराना है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 का, 10.0.0.0.0, यही है। इस तो आपका सबसे पहला डिपार्टमेंट 1 में 100 यूजर चाहिए, राइट? तो आप स्लैश वैल्यू क्या यूज करोगे वो आप देख लेना। 100 की यूजर की रिक्वायरमेंट है इस डिपार्टमेंट पे। ओके। और सेकेंड डिपार्टमेंट ये है, डिपार्टमेंट 2। यहाँ पे क्या लेना है, नेटवर्क? 172.16.0.0। और यूजर कितने हैं इसमें? 50, 50 यूजर। श्योर, देख लो एक बार। और ये है आपका डिपार्टमेंट 3, यहाँ पे 2 यूजर। और नेटवर्क, नेटवर्क आईडी 192.168 आगे 192.168.1.0। 2 यूजर, 2 यूजर। ओके। और यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, देखो आपका टास्क में कितना हो चुका है। 3 डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे 2 रहने चाहिए। टास्क सी में क्या है, प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू द राउटर। राउटर 1 और 2 के बीच में 20 का, राउटर 2 और 3। अच्छा, आप लोग कोई पढ़ के मुझे बताते रहो। देखो, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में कितने का नेटवर्क चलाने बोल रहा है? 20 का, 20.0.0.0। और वेस्टेज क्या बोल रहा है कि मिनिमम, वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए। ओके। सो राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में, राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में 30 का, 0। राउटर 1 और 3 के बीच में 20.0.0.0। और राउटर 1 और राउटर 4 के बीच में 50 का। ओके।
सो अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये मेरा डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3। सो सबसे पहले तो ये बताओ कि पहला डिपार्टमेंट में मैं आईपी एड्रेस कैसे दूंगा, क्या रहेगी मेरे लिए सबनेट मास्क पहला डिपार्टमेंट में। सो नेटवर्क आईडी क्या है, 10.0.0.0 और कितने होस्ट चाहिए, वैलिड होस्ट 100। क्या फॉर्मूले होते हैं, 2 टू द पावर h माइनस, फॉर्मूला क्या होता है वैलिड होस्ट निकालने का, 2 to the power h minus 2 is 100, right? So what will be the value of h, 7 or 6? 7. So if okay, so if h equals 7, then n equals network bits. How many network bits are there? If 7 bits are host, 32 minus 7। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं जो इधर नेटवर्क यूज करूंगा वो क्या यूज करूंगा, 10.0.0.0/25 ये यूज करूंगा। तो कितने कितने होस्ट मिलेंगे मुझे एक नेटवर्क के अंदर में, 128 माइनस 2 126, राइट। तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, इससे ज़्यादा तो वेस्टेज आप नहीं कर सकते हो, राइट। सो चलो यहाँ पे आईपी एड्रेस देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे पावर ऑन करना है डिवाइस का। यस, क्यों, फ्री में दे दूँ, हाँ। ओके। सो अगर मैं /25 यूज कर रहा हूँ तो सबनेट मास्क क्या होगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, कौन बताएगा। सबनेट मास्क क्या होगी, 10.0.0.1 255.255.255.128। सबको क्लियर है ये, सबको क्लियर है ना। इस सब में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ इस पीसी के ऊपर में कैसे कन्फिगर करते हैं, इस पे आईपी एड्रेस, हाँ हाँ, हम्म, ओके। एंड इसकी सबनेट मास्क, एंटर, 0 ही है ना भाई, 1 0 लिखो या 4 0, उस दिन बताया था ना, एक ही बात है ना। 10.0.0.2 है आईपी एड्रेस, राइट। डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया, डिफॉल्ट गेटवे कैसे देते हैं, इसीलिए उस दिन मैं राउटर लिया था। इसमें क्या होता है, आईपी 10.0.0.0 क्या,
हाँ हाँ। और इसके बाद अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दो। अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल दूँ डायरेक्ट? हुँ, सबनेट मास्क हटा देता हूँ, ठीक है? हाँ, वो तो स्लैश लिखो या वो डाल दो, बात इक्वल है। ओके। एंड डॉट ज़ीरो ज़ीरो डॉट वन। क्या हुआ? एंड डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट थ्री 255.255.128 एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट वन। कैसे देखते हैं आईपी एड्रेस? सो सो आईपी एड्रेस, शो IPv4 डलेगा शायद। शो IPv4 नहीं, शो और क्वेश्चन मार्क लगाओ। शो आईपी भी देख लो। शो आईपी, ये देखो, ठीक है, गुड। शो आईपी में दिख रहा है, राइट? हम्म। इस पीसी को क्या हो गया यार? 5 को। चेंज कर दूं मैं होस्ट को? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कमांड चलाना पड़ेगा, नो आईपी रूटिंग का। लेकिन ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए यार इसको।
क्या हो गया? इनवैलिड कमांड क्यों बता रहा है? आईपी आईपी एड्रेस भी डाला था। अच्छा अच्छा, गेटवे में आईपी में 2 आएगा ना। गेटवे में 1 दिया हूं ना। यहाँ पे मैं /25 भी लिख सकता हूँ ऐसे, राइट? एंड 10.0.0.1 हो गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या दूंगा? आईपी एड्रेस 4/25 एंड गेटवे 10.0.0.1 हो गया। पहला डिपार्टमेंट की आईपी एड्रेसिंग। शो आईपी। ओके, सो 1 यहाँ पे है, 2, 3 और 4। ओके, ऐसे 100 यूजर यहाँ पे लगे होंगे, राइट? नाउ सेकेंड डिपार्टमेंट में कितने यूजर चाहिए? 50। मैं क्या सबनेट मास्क यूज करूंगा? यहाँ पे 2 to the power h - 250 क्या रखूंगा मैं h का वैल्यू? /26। ओके, सबको क्लियर है? /26 रखूंगा तो सबनेट मास्क क्या होगा? ठीक है, इतना 192 ही आएगा ना। सबसे पहले राउटर के इंटरफेस पे चलो। लाइट जो नहीं है ना भाई। कहाँ से देना आईपी एड्रेस? 172.16.0.1 1 है यहाँ पे, तो 0 क्यों लिखवाए हो? 1.1 एंड सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? स्लैश स्लैश तो यहाँ पे नहीं लिख सकते। 255.255.192। ओके, और नो शट डाउन। नो शट डाउन कमांड चलाया था मैं राउटर के इस इंटरफेस पे, राइट? यहाँ पे आओ, आईपी एड्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? आईपी एड्रेस ओके। 16.1.3 मैं तो गलत भी कन्फिगर कर दूंगा तो आप लोग नहीं बोलोगे, है ना? यहाँ पे आलम क्या होगा? आईपी एड्रेस PC6 पे। हम्म,
स्लैश हो गया इस डिपार्टमेंट में। थर्ड डिपार्टमेंट में, थर्ड डिपार्टमेंट में क्या होगी? स्लैश, स्लैश क्या होगी? 30। और अगर स्लैश 30 होगा तो सबनेट मास्क क्या होगा? तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है आलम? नहीं, हाँ समझ में आ रहा है। सॉल्व भी नहीं की होगी कभी सबनेटिंग। क्या होगा संजीव? ठीक है, सबनेट मास्क किस किस को नहीं समझ में आया यहाँ पे? 252 क्यों आएगा? आ रहा है ना? ओके। तुमने सबनेटिंग भूल गया, फिर से क्या करना पड़ेगा? सबनेटिंग रिमाइंड करना होगा। हम्म ओके। आईपी एड्रेस होगी कॉन्फ़िगर इस सबके लैन में। PC1 PC6 राउटर राउटर 2। ठीक है। अब राउटर 2 और राउटर 3, राउटर राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में क्या होगी स्लैश वैल्यू? देखो आलम, क्यों नहीं समझ में आया तुमको? यहाँ 2 के बीच में कितने होस्ट चाहिए? दो। दो होस्ट चाहिए तो 2 to the power h - 2। h की वैल्यू क्या रखोगे? दो रखोगे ना? h की वैल्यू दो रखोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, राइट? बिकॉज 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है। जब 30 स्लैश रखे हो तो क्या होगी सबनेट मास्क? 255.255.255। कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, राइट? और बाकी के, अब इसको जब किस में कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो कितना आएगा ये? 252। ओके। चलो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। जहां पे भाई समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। ओके।
हम्म, 40.1। ठीक है। R1 में भी करूंगा अभी। हाँ, बताओ बताओ उसको। उसके अकॉर्डिंग मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, ये चीजें नहीं समझ में आया। जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आईपी एड्रेस कन्फिगर कर रहा हूँ। पहले क्या करता था, प्रैक्टिकल करता था तो सब में 255.0.0.0 ही ले लेता था, राइट। होगी। अब राउटर 4 की सिर्फ आईपी एड्रेसिंग बची हुई है। एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ, एक मिनट। हम्म, हाँ, बोलो ना। हम्म, समझ गया। देखो, राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में क्या नेटवर्क चलाना था। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में 20 का नेटवर्क। तो मैं 20.1 यहाँ पे दे दिया, 20.2 यहाँ पे दे दिया, राइट। स्लैश क्या यूज किया हूँ मैं, 30। दैट मीन्स हमारी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 20.0.0.0.0। पहला नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क क्या होगा, 20.0.0.0. क्या होगा, 4। तो यहाँ का लास्ट लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, 0.3। और फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या होगा, 1। और सेकेंड क्या होगा, 2। तो एक वैलिड आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हूँ और एक वैलिड आईपी एड्रेस कहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे, राइट। ये नेटवर्क क्या हुआ, खत्म हुआ। वेस्टेज कुछ भी हुआ क्या, नहीं हुआ। और यही चीजें क्वेश्चन में भी पूछा था कि आपको वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए। ओके। तो आईपी एड्रेसिंग हो चुका है, सबको समझ में आ गया। ना देखो, आपका टास्क 1 पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। अब क्या बोल रहा है, चेक राउटिंग टेबल ऑफ ऑल राउटर, राइट। सारे राउटर की आपको क्या करना है, राउटिंग टेबल चेक करना है। राउटर 1, तो आईपी रूट, राइट। तो देखो, आप अभी इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है इसके राउटिंग टेबल में, राइट। किस किस की है, राउटर 1 के राउटिंग टेबल में एक तो 40 का नेटवर्क हुआ जो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये 40। एक 20 का है जो कि राउटर 2 से कनेक्टेड है, और एक 50 का है जो राउटर 4 से कनेक्टेड है, राइट। ये R1 की राउटिंग टेबल है। वैसे ही आप कहाँ पे जाओगे, R2 की राउटिंग टेबल भी चेक करो। एग्जिट, सो आईपी रूट। देखो, इसके राउटिंग टेबल में, R2 के राउटिंग टेबल में एक तो 20 का नेटवर्क होगा जो कि किससे कनेक्टेड है, R1 से, राइट। 20 का नेटवर्क। दूसरा है क्या, 10 का नेटवर्क जो कि किससे कनेक्टेड है, लैन से, राइट। और तीसरा क्या है, 30 का जो कि किससे कनेक्टेड है, तीसरे राउटर से। ओके। नाउ अब आपको जाना है कौन से राउटर पे, पहला राउटर, दूसरा राउटर। सारे राउटर की राउटिंग टेबल चेक करना है। तो तीसरी राउटर की भी क्या करो, आप राउटिंग टेबल चेक कर लो। जिप, जिप सो आईपी रूट। ओके। यहाँ भी देखो, तीन तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन स्टोर है राउटर 3 के राउटिंग टेबल में। और तीन ही इंटरफेस है ना जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर के साथ, तो इसीलिए राउटर 4 की भी चेक कर लो। इसीलिए जितने जितने इंटरफेस के ऊपर में आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया होगा, उतने नेटवर्क कहाँ पे होंगे, राउटिंग टेबल के अंदर। तो आईपी रूट, यहाँ पे दो इंटरफेस है जिस पे आप आईपी एड्रेस दी हो। एक 50 का, राइट, जो कि कहाँ से कनेक्टेड है, R1 से। और एक है 92 का जो कि लैन से कनेक्टेड है, राइट। तो आपका पहला टास्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। पहला टास्क में किसी को कोई कंफ्यूजन है, पिंकू, पिंकू नहीं है।
तो है। ओके, चलो सेकेंड टास्क पे फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है? परफॉर्म स्टैटिक रूटिंग स्टेप बाय स्टेप एंड सी द रूटिंग टेबल इन ईच टास्क, राइट। सारे टास्क के बाद क्या बोल रहा है आपको? रूटिंग टेबल को चेक करने के लिए। अब क्या बोल रहा है? मेरा PC1 शुड बी एबल टू पिंग PC7, राइट। PC1 कहाँ पे है? यहाँ पे। अब मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पे? PC1 मेरा किससे कम्युनिकेट करना चाहिए? PC7 से। PC7 कहाँ है? यहाँ पे, राइट। तो देखो PC1 से जो PC7 के बीच में कम्युनिकेशन होगी वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप ऐसे ट्रैफिक को भेज सकते हो, राइट, और ऐसे ही आप रिप्लाई भी ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि R2 से R1 को भेज दो, R1 R4 को, और ऐसे, राइट। तो ये चीजें आप डिसाइड करोगे कैसे आपको कम्युनिकेशन करवाना है, राइट। मतलब ये पाथ यूज करना है और ये पाथ यूज करना है। अगर ये पाथ यूज करता हूँ तो कितने राउटर पड़ते हैं बीच में? एक राउटर, दो राउटर, तीन राउटर और चार राउटर, राइट। और अगर मैं ऊपर वाला पाथ यूज करता हूँ तो एक राउटर, दो राउटर, तीन राउटर। तो मेरे लिए बेस्ट पाथ कौन रहेगा? ऊपर वाला, राइट। कम क्या करनी पड़ेगी मुझे? राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कम करना होगा मुझे, राइट। तो मैं ऊपर वाले पाथ को यूज करके क्या करूंगा? कम्युनिकेशन कराऊंगा। ओके, सो कम्युनिकेशन करवाने के लिए R2 के राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क को इंजेक्ट करवाना होगा? R2 के राउटिंग टेबल में 30 का, ये देखो ये 10 का नेटवर्क है और ये क्या है? 192 का, राइट। आपको इस सब से कोई मतलब नहीं है, राइट। आपके इसके राउटिंग टेबल में 10 के इंफॉर्मेशन होगा बट इसका नहीं होगा। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है? यहाँ पे इंजेक्ट करवाना है, राइट। नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगा? हाँ, हाँ, इस नेटवर्क के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगा? अगर आप ऊपर वाले पाथ से लेके जाओगे तो ये इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस, राइट। और अगर नीचे वाले पाथ से लेके जाओगे तो इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस। तो अभी हम ऊपर वाले पाथ से लेके जाने वाले हैं तो इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस आएगी, राइट। सो चलते हैं R2 के राउटिंग टेबल में कितनी कॉन्फ़िगरेशन होगी। R1 के राउटिंग टेबल में, R1 के राउटिंग टेबल में आपको 10 का और 192.168.1.0 दोनों को करवाना होगा, राइट। R1 के राउटिंग टेबल में। ओके, 10 के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या रहेगा? ये। और 192 के लिए क्या रहेगा? ये। क्लियर? क्लियर? और राउटर 4 के ऊपर में आपको 10 की राउटिंग परफॉर्म करवानी होगी, राइट। और नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा? इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस। ओके, इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए। करें स्टार्ट। राउटर 2 में गया, आईपी रूट 192.168.1.0 एंड सबनेट मास्क क्या है? 20.0.0.2। ओके, नाउ अब चलते हैं राउटर 1 के ऊपर। आईपी रूट 10.0.0.0। 10 के नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क क्या निकल के आया हुआ था? राइट। और इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगी? ठीक है, और एक 192.168.1.0 एंड इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगा? क्लियर?
IP रूट 10.0 5.255.128 और नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा 50.1। ओके, अब अगर मैं पिंग करूं PC3 से तो पिंग होगा, PC1 से अगर मैं पिंग करूं किसका, इसकी आईपी एड्रेस क्या है, पिंग 192.1.2 पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है। ओके, सो आपका ये टास्क क्या हो चुका है, परफॉर्म। अब क्या बोल रहा है, PC7 शुड बी एबल टू पिंग PC4। अब देखो PC7 PC4 को कैसे पिंग करेगा, तो उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, फिर से PC7 को PC4 से, राइट, एक तो आप ऐसे और दूसरा ऐसे, कौन सा बेस्ट है, ये, ओके, नीचे वाला, हाँ ऐसे, ओके। सो बताओ कहाँ पे क्या रूटिंग होगी, इस ऑर्डर के ऊपर में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, और इस ऑर्डर के ऊपर में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन तो आपने अभी ही इसको दिया है, हाँ पता है, राइट, और इस राउटर को सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन है ही इसके पास, क्लियर। शो राउटर 3 के ऊपर में चलिए, आईपी रूट 192.168.1.0 नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, 40.0.0.1 या 2, इसका क्या है 40.1 है तो 2 होगा, आईपी रूट 40.2, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आ जाता हूँ मैं राउटर 1 के ऊपर में, राउटर 1 के ऊपर में आईपी आईपी रूट कौन सा नेटवर्क आएगा, 172.16.1.0, सबनेट मास्क क्या था, यही था, नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस 40.0.0.1, 1 या 2, टू होगा। ऐसे आईपी एड्रेस देख लेंगे। सो आईपी रूट 172 के लिए 40.1 होगा ना यार, 40.2 इस इंटरफेस पे है, देखो इस इंटरफेस पे क्या है, अरे ये क्यों, ये राउटिंग क्यों करवा रहा हूँ, रिप्लाई आएगा जब तब इस राउटर को पता रहे कि उसको नीचे भेजना है,
लॉजिक नहीं समझ रहे हो क्या? 0/1 पे, तो 0/1 पे क्या है? 40.1 ही तो है। नहीं, अभी आ गया समझ में? इसकी देखो, जैसे मैं इसकी आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं, सो आईपी रोड, राइट? तो देखो, जब इसको 192 के नेटवर्क में जाना होगा, राउटर 1 से मैं बात कर रहा हूँ, किस में जाना होगा? 192 के नेटवर्क में। तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या रहेगा? 50.2, मतलब इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस। और जब इसको 172 के नेटवर्क में जाना होगा, तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या रहेगा? ये मतलब नीचे, राइट? मतलब एक इधर जाएगा और एक इधर आ रहा है, राइट? मतलब इस ऑर्डर को ये पता है कि 170 का नेटवर्क किधर है, इधर इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, और 190 का नेटवर्क किससे? राउटर 4 से कनेक्टेड है। ओके, ना अब राउटर 4 के ऊपर में क्या करनी होगी? आईपी रूट 172.16.1.0, और इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होगा? ओके, तो हमारी अब PC4 पिंग कर सकता है PC7 को? पिंग हो रहा है, पिंग डेस्टिनेशन होस्ट। क्यों? चलो अब ट्रूबल शूटिंग शुरू। आईपी एड्रेस, देखो मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। पिंग कर पा रहा हूँ पिंग, पहले क्यों नहीं हुआ? 192, अच्छा 168 था ना, मैं 16 डाल दिया था, राइट? यहाँ पे क्या डाल दिया था? 16। ओके, सो आपका ये भी टास्क क्या हो चुका है? कंप्लीट। अब क्या बोल रहा है? PC5 शुड नोट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ PC6। PC5 PC6 से कम्युनिकेट ना करे। कहाँ है PC5? PC5 ये रहा, और PC6 कहाँ है? PC6 यहाँ है। तो PC5 PC6 से कम्युनिकेट कर सकता है क्या अभी? नहीं, ये नहीं होगा ना, क्योंकि अभी इसके राउटिंग टेबल में, R2 के राउटिंग टेबल में अभी 72 की नेटवर्क नहीं होगी, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, हाँ। PC5 से, PC5 से नहीं, ये किसी भी नेटवर्क से नहीं करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये पीसी सिर्फ जो है सो इस पीसी से कम्युनिकेट ना करे, राइट? उसके लिए आपका अलग कॉन्सेप्ट है ACL का, राइट? वो चीज़ें बाद में। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये टास्क मेरा क्या बोल रहा है कि पीसी, ये टास्क अभी मेरा बोल रहा है कि PC5 और 6 के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो अभी PC5 और 6 में नहीं होगा, तो अभी ये पूरा यूजर इस पूरे यूजर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, राइट? तो पीसी, तो PC5 और PC6 भी कैसे करेगा, राइट? बट ये सारे पीसी PC7 को पिंग कर सकता है।
और ये सारे पीसी भी PC7 को पिंग कर सकता है और PC7 भी इस सब को पिंग कर सकता है, राइट। आपकी यहाँ तक टास्क क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब देखो टास्क 3 में क्या है, टू परफॉर्म दिस टास्क क्या बोल रहा है, ये टास्क तीसरा टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको स्टैटिक राउटिंग जो आपने इम्प्लीमेंट किया उसको क्या बोल रहा है, इसको रिमूव करने के लिए, रिमूव स्टैटिक राउटिंग फ्रॉम ऑल राउटर। सारे राउटर से क्या बोल रहा है, रिमूव करने, तो मैं क्या कर देता हूँ, सारे राउटर से राउटिंग रिमूव कर देता हूँ। राउटर 2 के ऊपर चलता हूँ पहले, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, नो। हो गया रिमूव, शो आईपी रूट, राइट। इसमें एस से कोई भी रूट आ रहा है क्या, नहीं, क्लियर। राउटर 2 से हो चुका है। अब मैं चलता हूँ किस पे, राउटर 3 के ऊपर। राउटर 3 के ऊपर भी यहाँ पे क्या लगा दूँ, नो। और कौन सा रूट है यहाँ पे, शो आईपी रूट। देखो एस से कोई भी रूट है यहाँ पे नहीं है, राइट। अब मैं चलता हूँ किस पे, राउटर 1 पे, राउटर 1 के ऊपर। यहाँ पे क्या कमांड चलेगी, नो आईपी रूट। एक तो आपने किया था 10 के लिए, 5.55.128, इसके लिए आपने नेक्स्ट हॉप क्या रखा था, 20.0.0.1। और एक करा था आपने 192.168.1.0 ये जो नेक्स्ट हॉप की एड्रेस थी वो क्या थी, डॉट टू 50.0.0.2। राउटिंग टेबल देखिए, सो आईपी रूट, राइट। तो एस से आ रहा है अभी भी कौन सा रूट, अभी 17 का, इसको भी रिमूव करना है, राइट। 50.1 आईपी रूट 172.16.1.0 स्लैश क्या है, 255.255.255.192 एंड इसके लिए नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या है, 40.1। अब इसकी राउटिंग टेबल को देखिए एक बार, सो आईपी राउटिंग टेबल में कोई भी स्टैटिकली रूट अवेलेबल है क्या, नहीं है, राइट। अब मैं चलता हूँ राउटर 4 पे और यहाँ से भी क्या कर देता हूँ, तो इसमें है क्या, इसमें है क्या स्टैटिक रूट कोई भी, यस 10 का है, 10 का ना, इसका है 10 का, जिसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, 50.1। ओके, सो नो आईपी रूट 10.0.0.0.5.8 एंड 50.0.0.1। मैंने क्या किया, सारे राउटर से स्टैटिक राउटिंग रिमूव कर दिया, ओके। अब क्या बोल रहा है ये, अब बोल रहा है कि PC2 शुड बी एबल टू पिंग PC3। अब PC2 PC3 को पिंग कर सके, टास्क में बहुत घुमाया है भाई। ओके, सो PC2 कहाँ पे है, ये PC2 किससे बोल रहा है, PC2 PC3 से, मतलब इससे कम्युनिकेट कर सके, राइट। तो मेरी कम्युनिकेशन कैसे होगी, राउटर 2 किसको भेजेगा, राउटर 3 को, ऐसे, राइट, ऐसे
ऊपर के राउटर से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म करवानी होगी। किसके लिए? मुझे यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म करवानी होगी 172 के लिए। आईपी रूट 172.168 168 नहीं 60 ये 116 डॉट 1.0 255.255.255.192 एंड नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा? क्या हो गया यार? नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा ये पूछ रहा हूँ। राउटर 2 से मैं 17 के नेटवर्क में जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगा? अभी ठीक है? हेलो हेलो, हाँ हाँ, अभी एक मिनट रुकना लाइन पे ही, एक मिनट, एक मिनट रुकना लाइन पे, ठीक है? मैं चेक करता हूँ कनेक्टिविटी। हाँ संजीव, अब ठीक है? हेलो संजीव, संजीव ऑडिबल हूँ? ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि राउटर 2 से मैं कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ? 172.16.1.0। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस? 30.0.0.2, राइट? और कहाँ पे मुझे एक राउटर, हाँ 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 बिल्कुल दे रहा है। और राउटर 3 के ऊपर मैं क्या करूंगा? डियर कमांड, कैच कमांड चलेगी यहाँ पे, कॉन्फ़िगर आईपी रूट 10 का 5.25.128 एंड नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस क्या होगी? ओके, सो अब मेरे भी ये पीसी पिंग कर सकता है, मतलब मेरा लैन 1 डिपार्टमेंट 1 के यूजर डिपार्टमेंट 2 के यूजर से पिंग कर सकता है। अब सारे, ये सारे यूजर इस सारे यूजर से कम्युनिकेट कर सकता है, राइट? दिखा देता हूँ, पीसी 5 पे चलता हूँ, पीसी 3 से बोल रहा था ना, पीसी 3 शुड बी एबल टू, पीसी 2 शुड बी एबल टू पिंग पीसी 3। ओके, सो पीसी 2 से ही पिंग करवा लेते हैं, पीसी पिंग 172.16.1.2, राइट? नहीं हो पा रहा है पिंग, कौन बताएगा? पिंग नहीं हो पा रहा है यहाँ से, मैं डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 2 को पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। वाई? अपने डिफॉल्ट गेटवे को, हाँ वो इसमें R2 में, R2 में, R2 का राउटिंग टेबल दिखाओ, एग्जिट, सो आईपी, ये रहा R1 की राउटिंग टेबल।
राउटर 3 की दिखा दूं? तो आईपी ये रहा आपके राउटर 3 की राउटिंग टेबल। वाया 30.1। फिर पिंग क्यों नहीं हो पा रहा है? पिंग 10.0.0 सपोज मैं 10.3 को पिंग किया। टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट एंड टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। क्यों नहीं हो पा रहा है पिंग? सबसे पहले अगर ट्रूबल शूटिंग करते हैं तो हम किसको पिंग करके देखते हैं? अपने डिफॉल्ट गेटवे को। तो अपने गेटवे को तो मैं पिंग कर पा रहा हूँ, राइट? अब मैं किसको पिंग करके देखता हूँ? जो मेरे राउटर के दूसरे साइड में इंटरफेस है, जिस पे 30.2 की आईपी एड्रेस चल रही है, राइट? 30.0.0.2 यहाँ भी पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं कौन से पे 30.1 को देखता हूँ, जो राउटर R1 के इंटरफेस पे है, इसको भी पिंग कर पा रहा हूँ। बट मैं 10 को नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? सो आईपी रूट, इसके राउटिंग टेबल में 10 का नेटवर्क तो है। सो आईपी यहाँ पे ठीक है। So, इसकी अपनी आईपी एड्रेस क्या है? सो आईपी इसकी आईपी एड्रेस है ना 1.2, राइट? तो 1.2 को मैं यहाँ से पिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार? ये तो बहुत शर्म वाली बात है। यहाँ भी है, ठीक है। सो पिंग 172.16.1.2 टाइम आउट। ये देखो पिंग होने लगा। देख रहा हूँ, अब कंटिन्यू मिलने लगा। क्या प्रॉब्लम था, कोई बता पाएगा? पिंग 10.0.2 अब तो सबका सब पिंग कर ले रहा है। फाइंड कर लेना, पता कर लेना क्या प्रॉब्लम हुआ था। ऐसे अभी डोंट वरी, नहीं अभी ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम आएगा। कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, आर्प रिजॉल्व नहीं हुआ होगा। हाँ हो जाना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम हुआ है इसको मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा खुद से मैं भी कि क्यों हुआ है। नहीं होना चाहिए, पिंग हो जाना चाहिए था। अगर नहीं होगा तो सबसे पहले मैं अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग किया, मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे भी पिंग हो रहा है। फिर मैंने राउटिंग टेबल चेक किया, राउटिंग टेबल में रूट भी बराबर दिया हुआ है, उसके बाद भी अगर पिंग नहीं हो रहा है तो बहुत शर्म की बात है फिर तो। है ना? तो हो गया ना, पिंग हो गया ना। अगर नहीं होता नहीं होता और प्रॉब्लम अगर फाइंड नहीं कर पाते तो ये मेरे लिए भी और आपके लिए दो। हाँ फर्स्ट टाइम में क्या हो गया, रिक्वेस्ट की और क्या हुआ होगा? आपने पहले राउटिंग की में क्या बताया था इसको, R2 को, कि ऊपर का नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस दिया था इसी नेटवर्क के लिए, राइट? तो मे बी कि ये राउटर उसको जो आपने डिलीट किया ना,
वो ऊपर ही भेज रहा होगा ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए, डिलीट नहीं हुआ होगा, बस यही रीजन। अगर इसको ये ऊपर भेज देगा तो कभी कम्युनिकेशन नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए बार बार राउटिंग टेबल सब चेक करते रहिएगा, तो खुद आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ आप सही किए हो और पिंग नहीं होगा, पिंग 100% होगा ही होगा। और पिंग मतलब अगर ये बताता कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तो आप जो चेक कर रहे थे जब रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था, दैट मीन्स क्या हो रही है, आपकी नेटवर्क के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, राइट। मतलब आपका रिक्वेस्ट तो जा रहा है बट रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। मतलब क्या हुआ कि कनेक्टिविटी नहीं है, हाँ कनेक्टिविटी नहीं है इस नेटवर्क और इस नेटवर्क के बीच में। ठीक है। उसके बाद आगे का क्या टास्क है, PC5 शुड एबल टू पिंग PC7। सो PC5 ये मेरे और PC7, PC5 और PC7 के बीच में कैसे होगी कम्युनिकेशन। देखो यहाँ से इस नेटवर्क की कम्युनिकेशन मैं इस राउटर तक तो करवाया ही हूँ, राउटर 3 तक, राइट। यहाँ पे पेलना है और यहाँ पे पेलना है, 2-3 बार पेलना है, ऊपर से ही पेल देता हूँ, है ना। इधर ही R1 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, राउटिंग किस किस के लिए, 10 और 192 IP रूट 10.0.0.0 255.255.255.128, and what will be the next hop IP address, ये ओके गलत हो गया ना, गलत हो गया ना, ये गलत हो गया ना, इसको रिमूव कर दूं, क्या गलत हो गया आलम। अब ठीक है, अब अगर ये चलाऊं तो नहीं होगा, ये भी गलत है। हाँ R1 में, ठीक है। अभी राउटर 2 के ऊपर भी करना होगा कुछ राउटिंग, राउटर 2 के ऊपर, हाँ जब रिप्लाई आएगा, जब रिप्लाई आएगा 192 से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या लग के आएगा 10, और सोर्स में क्या लग के आएगा, तब इसको ये तो पता ही नहीं रहेगा कि 192 का नेटवर्क कहाँ पे है, तो ये क्या कर देगा, वो रोक देगा ना। तो 192.168.1.0 255.255.252, एंड नेक्स्ट हॉप क्या होगा, राउटर 4 के ऊपर आईपी रूट 10.0.0.0, अरे चार्जर 1 सेकेंड, हाँ राउटर 4 के ऊपर मैं हूँ और 10 की 5.55.128, नेक्स्ट हॉप क्या होगा, नेक्स्ट हॉप 50.1, और कुछ करना है कहीं पे, नहीं। करूँ पिंग यहाँ से, कौन से पीसी से बोल रहा है पिंग करने के लिए, PC7 को, PC5 से PC7 को, PC5
PC7 को पिंग करते हैं, पिंग क्या है आईपी एड्रेस PC7 का? टाइम आउट, टाइम आउट आ गया ना? चाहे घर में लेकिन घर में आ गई। ठीक है। अब क्या है, PC6 शुड नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद PC7। सो PC6 और PC7 के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होगी अभी? नहीं। कहाँ? बाय डिफॉल्ट ही नहीं हो रही है, राइट? हो रहा है। PC5 से बोल, PC6 से बोल रहा है ना PC7? कहाँ हो रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, कौन बताएगा फटाफट? इसकी राउटिंग टेबल में देखो, R1 के राउटिंग टेबल में ये इसी के राउटिंग टेबल में नहीं है ना 192 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ से ट्रैफिक जनरेट हुआ होगा, जिसमें सोर्स आईपी क्या लग के होगा, जा रहा होगा 172.168.1.1 यहाँ पे दिया था 234, राइट? ये और डेस्टिनेशन आईपी में क्या लग के जा रहा होगा? 192.168.1.2। ये किसके पास आएगा? राउटर की इस इंटरफेस पे राउटर क्या देखा होगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.1.2। ये अपना राउटिंग टेबल चेक किया होगा, देखा होगा राउटिंग टेबल के अंदर में कोई भी एंट्री नहीं होगी जिसमें 192 का नेटवर्क होगा, राइट? देखो इसकी राउटिंग टेबल में है क्या? नहीं है। ये राउटर क्या कर देगा? यहीं पे ड्रॉप कर देगा, राइट? पैकेट की कम्युनिकेशन नहीं होगी आपकी। क्लियर? और लास्ट में क्या बोल रहा है? टास्क 4 में टू परफॉर्म दिस टास्क रिमूव, फिर से क्या बोल रहा है? सबका रिमूव कर देने के लिए स्टैटिक राउटिंग, एंड ऑल पीसी इन दिस टोपोलॉजी शुड बी एबल टू पिंग वन अनोदर, राइट? जब आप स्टैटिक राउटिंग को यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दोगे तो एक नेटवर्क में जैसे PC5 है, PC1, PC2 और PC3 से तो कम्युनिकेट कर ही लेगा, बिकॉज ये क्या है, सेमी नेटवर्क में। तो वही बोल रहा है कि सारे पीसी एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क में कम्युनिकेट करे, राइट? तो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट, हाँ अपने लैन में, यस। नहीं, अगर वो भी बोलेगा तो क्या करना होगा? सारा पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट करे तो फिर से क्या करना होगा? आप सबके ऊपर में स्टैटिक राउटिंग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर इस राउटर के ऊपर में R2 के ऊपर में देखो मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि सारे पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, राइट? ये टास्क आप लोग करोगे तो देखो R2 के राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क को इंजेक्ट करवाओगे? एक तो आपको करवाना होगा 172 वाले नेटवर्क को, और एक करवाना होगा 192 वाले को, राइट? ये और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, दो किल, राइट? अब 192 के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। क्लियर? और राउटर 3 के ऊपर में एक आएगा 10 का और एक क्या आएगा 192 का, राइट? और राउटर 1 के ऊपर में एक 10 का, एक 172 का और एक 192 का, राइट? तीनों का। और राउटर 4 के ऊपर में 10 का और 172 का, राइट? इतने चीज़ें परफॉर्म करोगे तो आपकी सारी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। समझ में आया? ये टास्क हो जाएगा। अब खुद से एक बार करके देखोगे या बस हो गया, समझ गए? क्या दिक्कत आ रहा है? वीडियो दे देता हूँ। हाँ, पैकेट ट्रेसर में करो, क्या दिक्कत है? पैकेट ट्रेसर में हो जाएगा, पैकेट ट्रेसर में करो। किसको बड़ा करने के लिए? जीएनएस में। जीएनएस में आप अभी जो छोटा टोपोलॉजी रहेगा ना उसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है?
फंट बड़ा करने के लिए देखो यहाँ पे होगा, एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे और यहाँ पे होगा एक हाँ राउटर में। ओके ओके, इसमें सेटिंग होगा, सेटिंग होगा, सेटिंग। किसमें? राउटर के ऊपर, राउटर के ऊपर राइट क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा प्रेफरेंसेस से। राइट क्लिक करो इस पे। हाँ नहीं, उसमें तो डिवाइस का सिंबल चेंज हो जाएगा। हाँ यार, वो तो मैं भी किया हूँ, वही तो दिक्कत हो जाती है ना, कभी कभी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगा, रात में स्टेप बताता हूँ उसका कैसे करना है, ठीक है? देख के, कभी कभी क्या छोटी छोटी चीज बहुत छोड़ दोगे तो फिर खुद भी भूल जाओगे। ठीक है, मैं देख के करके बताता हूँ। हाँ, स्टेप, दो तीन स्टेप होगा, देखता हूँ, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये प्रैक्टिकल को खुद से भी